हेलो दोस्तों, सुकून भरी कहानी में आपका स्वागत है। यह कहानी है अली बाबा की। बहुत पुराने समय की बात है। रेगिस्तान और पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से शहर के पास घना जंगल था। उसी जंगल के किनारे अली बाबा नाम का एक गरीब मगर ईमानदार आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था। रोज वह जंगल में जाता, लकड़ियां काटता, उन्हें गधे पर डालकर शहर में बेच देता और उसी से अपना घर चलाता। अली बाबा का एक भाई था, कासिम। कासिम अमीर था, बड़ी हवेली में रहता था, नौकर चाकर रखता था, लेकिन उसका दिल छोटा था और लालच से भरा हुआ था। वह अपने गरीब भाई को तुच्छ समझता था और उसकी कभी मदद नहीं करता था। एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी दूर से घोड़ों की दौड़ने की तेज आवाज आई। अली बाबा डर गया। उसने सोचा, यहाँ डाकू हो सकते हैं। वह तुरंत एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और छुपकर देखने लगा। थोड़ी देर में उसने देखा 40 भयानक चोर घोड़ों पर सवार हथियारों से लैस होकर वहां आए। उनके चेहरे कठोर थे और आंखों में क्रूरता झलक रही थी। उनका सरदार आगे बढ़ा और एक बड़ी चट्टान के सामने खड़ा होकर जोर से बोला, खुल जा सिम सिम। जैसे ही ये शब्द बोले गए, चट्टान दो भागों में बट गई और एक विशाल गुफा का द्वार खुल गया। चोर अंदर गए। अली बाबा ने देखा कि वे सोना, चांदी, हीरे जवाहरात से भरी बोरियां निकाल रहे थे। यह वही धन था जो उन्होंने यात्रियों और व्यापारियों से लूटकर जमा किया था। काम पूरा होने पर सरदार बोला, बंद हो जा सिम सिम। गुफा फिर से बंद हो गई और चोर वहां से चले गए। चोरों के जाने के बाद अली बाबा नीचे उतरा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर और उत्सुकता दोनों साथ थी। उसने हिम्मत करके कहा, खुल जा सिम सिम। गुफा खुल गई। अंदर का दृश्य देखकर वह स्तंभ रह गया। चारों ओर सोने की चमक, चांदी की ढेरियां, बहुमूल्य जवाहरात, मानो धरती ने अपना सारा खजाना खोल दिया हो। अली बाबा लालची नहीं था। उसने बस उतना ही सोना लिया जितना उनके जीवन के लिए जरूरी था। वह गद्दे पर बोरी लाद कर चुपचाप घर आया। उसकी पत्नी डर गई। इतना धन कहाँ से आया? अली बाबा ने सारी बात सच सच बता दी। कुछ दिनों बाद अली बाबा ने यह बात अपने भाई कासिम को बता दी। कासिम के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, अगर इतना खजाना है तो मैं राजा से भी अमीर बन सकता हूँ। जादुई शब्द बोलते ही दरवाजा खुल गया। अंदर जाकर उसने अंधाधुंध सोना भरना शुरू कर दिया, लेकिन खजाने की चमक में वह इतना खो गया कि बाहर निकलते समय जादुई शब्द भूल गया। वह घबरा कर कभी खुल जा सिम सिम तो कभी कोई और शब्द बोलता रहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी चोर लौट आए। कासिम पकड़ा गया और उसकी लालच की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। जब चोरों को पता चला कि किसी और को भी गुफा का रहस्य मालूम है, तो वो सतर्क हो गए। उन्होंने तय किया कि उस आदमी को ढूंढकर मार दिया जाए। यहीं से कहानी में प्रवेश होता है एक समझदार और साहसी स्त्री का। मरजाना अली बाबा की दासी थी, लेकिन बुद्धि में किसी से कम नहीं।
चोरों का सरदार तेल के मटकों में अपने साथियों को छिपाकर अली बाबा के घर तक ले आया, लेकिन मर्जाना को यह शक हो गया। उसने हर मटके में गर्म तेल डाल दिया। सभी चोर वहीं मारे गए। फिर चाल चली। मर्जाना ने नाच गाने के बहाने खंजर से उसका भी अंत कर दिया। अब अली बाबा पूरी तरह सुरक्षित था। उसने कभी खजाने का गलत उपयोग नहीं किया। उसने गरीबों की मदद की, भूखों को खाना दिया, ज़रूरतमंदों का सहारा बना। मर्जाना की बहादुरी और बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर अली बाबा ने उसे परिवार का सदस्य बना दिया। अली बाबा ने उसे परिवार का सदस्य बना दिया। लालच मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। बुद्धि और साहस से बड़े बड़े संकट टल सकते हैं। ईमानदारी से पाया सुख सच्चा होता है। धन्यवाद दोस्तों।